तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और कमाल की वीडियो में। और आ गया हूँ मैं एक और कमाल का एनिमे रिकमेंडेशन लेके। आज मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ वो होने वाला है मतलब आइडल को लेके। जो भी ये जैसे के पॉप आइडल टाइप रहते हैं, जो भी जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, तो उनकी लाइफ कितनी भयानक हो सकती है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की डार्क साइड को थोड़ा दिखाते हुए ऐसा कुछ एनीमे देखना है। अब ये सब सुन के तुम्हें थोड़ा परफेक्ट ब्लू की याद आ रही होगी, पर मैं बात कर रहा हूँ ओशिनोको की। इसके 2 सीज़न आ चुके हैं, दोनों ही चल रहे हैं। अब शायद मांगा पता नहीं ख़त्म हुई कि नहीं, इसीलिए अभी काफ़ी स्टोरी रही हुई है, तो अभी और भी सीज़न आने वाले हैं। तो अगर हम इस एनीमे की प्लॉट की बात करें तो इसमें हमारी मेन कैरेक्टर है आई होशिनो, जो बीकोमाची एक बहुत बड़ा मतलब ग्रुप है जो आइडल्स का, उसकी मेन लीड आइडल है। ये बहुत ही सुंदर है, नॉर्मल सी बात है तभी आइडल है। अब क्या सीन है, बहुत पॉपुलर है ये, तो इसकी फैन फॉलोइंग भयंकर तरीके से बढ़ रखी है। लोग पागल हैं इनके ग्रुप के गानों के पीछे। अब इसके इतने सारे फैनों में से 2 बहुत ही एकदम डाई हार्ट फैन और है। एक है गोरो अमामिया, जो एक डॉक्टर है और ज़्यादातर मतलब गायनोकोलॉजिस्ट है मेनली तो वो, और एक है उसकी पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा इल है। पर ये दोनों डाई हार्ट फैन है आई के। जो गोरो है वही सरीना का ट्रीटमेंट कर रहा है। अब सीन क्या हो जाता है, सरीना की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है। तो गोरो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन टाइप में सा हो जाता है, मतलब बहुत ही दुखी सा। बट सरप्राइजिंगली उसके दुख को कम करने के लिए उसकी जो गॉडेस थी जिसको वो इतना आइडलाइज करता था, आई होशिनो, वो उसके हॉस्पिटल में हो जाती है एडमिट कुछ महीनों के लिए। क्यों हुई वो एडमिट? बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। हाँ, अपने टीन्स में वो प्रेग्नेंट है। Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! तो पहले तो गोरो ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि कैसे क्या, उसको भी नहीं आता समझ। पर अब उसे ये पता है कि उसके 2 ट्विन बच्चे होने वाले, तो गोरो का मेन काम है कि उसका आई का अच्छे से ख्याल रखना, जिससे उसके बच्चे एकदम हेल्दी पैदा हो। और ये चीज़ को रखना है बहुत ही सीक्रेटिव है, क्योंकि अब पता ही यार, फैंस को अगर कोई भी चीज़ बताए ना तो भयंकर विरोध करते हैं उस चीज़ को। तो वो तो भाई एकदम कैंसिल ट्रेंड कर देंगे इंटरनेट से कि उसे कैंसिल ही कर देंगे आई होशिनोको को। तो इसीलिए वो अपने बच्चों की जो भी न्यूज़ है वो छुपा के रख रही है। पर एक दिन क्या हो जाता है कि गोरो को लगता है कि कोई तो पीछा कर रहा है इस हॉस्पिटल में, कोई स्टॉकर टाइप का, तो उसके पीछे जाता है। पर वो उसे ही धक्का दे देता है स्टॉकर, तो गोरो की भी हो जाती है डेथ। अब दोनों की आँख खुलती है और ये दोनों हो चुके हैं रिकार्नेटेड एज जो आई के बच्चे हैं खुद के। तो भाई इनकी तो दुनिया ही घूम जाती है कि दोनों जिसे इतना ज़्यादा आइडियलाइज करते थे उसी के बच्चों की तरह। अब इन दोनों के एक दूसरे के बारे में नहीं पता कि मतलब एक दूसरे के बारे में ये नहीं पता कि ये वही है। ना डॉक्टर को पता है ये सरीना है, ना ही उसे पता है ये गोरो डॉक्टर ही है मेरा। अब सीन क्या हो जाता है, ये अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जी रहे थे आई के साथ, पर वो ही स्टॉकर को किसी तरीके से आई के घर का पता चल जाता है। और उसे जब ये पता चलता है कि इसके बच्चे हैं सीक्रेटिवली मेरा मुंह निकल गई, तो वो आई को मार देता है, स्टैब कर देता है चाकू से। तो उसके बाद जो हमारा अब जो गोरो था उसका नाम मतलब आई ने रखा था एक्वा, और जो सरीना थी उसका था रूबी। तो अब जब एक्वा को समझ आ जाता है कि आई उसकी मदर का डेथ का कारण क्या है कि एक स्टॉकर के वजह से, और स्टॉकर को किसी ने जगह बताई है, तो उसका शक सीधे जाता है उसके फादर पे, जिसका अभी कुछ नहीं पता कौन है, कुछ भी नहीं पता। तो उसी दिन वो ओथ खा लेता है कि इसने अपने पापा को जिंदा तो नहीं छोड़ना है और उसे किसी भी तरीके से पकड़ना है। अब उसे ये भी एक लीड मिल जाता है कि वो पक्का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ही कोई बड़ा एक्टर ही है जो आई के साथ काम ही करता था। अब ये स्टोरी एक्वा की जर्नी को फॉलो करते हुए दिखा रही है कि क्या एक्वा पता कर पाएगा कि आई का जिसकी वजह से मर्डर हुआ वो कौन था, उसका फादर कौन है, क्या वो कभी अपने फादर को पकड़ भी पाएगा। तो यही है मेन एनीमे। तो क्योंकि इसका जॉनर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, तो भाई भर भर के तुम्हें टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सीजन में भी काफ़ी है, और सेकंड सीजन में थोड़ा स्लो हो जाता है ये सब। तुम्हें सेकंड सीजन के हाथ तक लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है एनीमे, मेन पॉइंट से भटक रहा है,
क्योंकि उसमें मतलब एक्वा की वही स्टोरी दिखा रहे कि वो कैसे क्लाइंब करना चाह रहा है, क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ढूंढने को अपने फादर को। तो तुम्हें थोड़ी स्मूथ सी लगेगी कि किसी पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा, पर उसके सेकंड हाफ जो सेकंड सीजन का है बहुत ही कमाल, बहुत। पहले तो मैं तुम्हें बात बता दूं, स्टोरी में तो है ही एकदम कमाल, बहुत ही बढ़िया है। और जो आगे आने वाला है थर्ड सीजन जब भी आएगा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। पर उसका एनिमेशन भी बहुत ही कमाल, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें। और इसमें बस ये मिस्ट्री वाली चीज़ नहीं है, ड्रामा भी है, तो इसलिए तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि कैसे क्या होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, आर्टिस्टों की लाइफ कैसे होती है, बहुत चीज़ें पता चलेगी। तो बहुत ही कमाल के एनीमे है। तो इसीलिए और कुछ बताऊंगा तो ज़्यादा ही स्पॉइलर हो जाएगा, वैसे ही मैंने ठीक ठाक स्पॉइल कर दिया है, तो आगे कुछ ना बताते हुए इसलिए तुम इस एनीमे को ज़रूर चेकआउट ज़रूर करना। तो अगर मेरे बताए हुए रिकमेंडेशन एनीमे और ऐसी और वीडियोस तुम्हें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो पे लाइक कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, जिससे तुम्हें और ऐसी वीडियोस मिलती रहे फ्यूचर में भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।